गुड मॉर्निंग 7th क्लास, लेसन नंबर 5 4 मुगल एम्पायर, पेज नंबर 52। मनसबदार रिसीव देयर सैलरी एज रेवेन्यू असाइनमेंट कार द जागीर। मनसबदार को जो सैलरी मिलती थी, तनख्वाह मिलती थी एज रेवेन्यू, उसके कर के रूप में कार द जागीर से जागीर कहा जाता था। विच वर समवट लाइक द इक्ताज, जो इक्ता की तरह थी, बट अनलाइक मुक्तीज, लेकिन मुक्ति का उसमें प्रारूप नहीं था। मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन देयर जागीर। अधिकतर जो मनसबदार होते डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड्स, उन्हें निर्धारित नहीं किया जाता था एडमिनिस्ट्रेशन देयर जागीर, अपनी जागीर को संभालने वाला। दे ओनली हैड राइट टू द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट, वो केवल अपने कार्य के लिए कर ले सकते थे। विच वाज कलेक्टेड फ्रॉम देयर सर्वेंट्स, जो उनके नौकर इकट्ठा किया करते थे। वाइल द मनसबदार देमसेल्फ सर्व्ड इन द सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, और मनसबदारों को नौकरी जो होती थी या उनको जो कार्य होता था वो देश में कहीं और दिया जाता था। इन अकबर रीजन दीज जागीर्स वर केयरफुली असेंड टू देयर रेवेन्यू। अकबर के रीजन साम्राज्य में जागीर वर केयरफुली असेंड टू देयर रेवेन्यू, कर के लिए वर रफली इक्वल टू सैलरी मनसबदार, और कर लेने के बाद उसमें से जो पैसा आता था वो सैलरी मनसबदारों को दी जाती थी। By Aurangzeb reason, this was no longer case to the actual revenue collected was often less than to granted sum. There was also a huge increase in number of mansabdar. अब संख्या मनसबदारों की बढ़ने लग गई थी, which meant a long wait before the receive as जागीर। जागीर को प्राप्त करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। These and other factor created a shortage number of जागीर, जिससे कि जागीरों की संख्या कम होने लग गई। As a result, many जागीरदार tried to extend मच रेवेन्यू पॉसिबल वाइल दे हेड जागीर। जब उनके पास जागीर आती थी तो मनसबदार जो होते थे अपने इच्छा के अनुसार जैसा टैक्स चाहते थे वैसे लेते थे। औरंगजेब वर अनएबल टू कंट्रोल दिस डेवलपमेंट ऑफ लास्ट ईयर्स ऑफ रीजन। औरंगजेब इन चीज़ों को अपने क्षेत्रों में नियंत्रित नहीं कर पाया। एंड प्रेजेंटली देयरफॉर सफर्ड फॉर ट्रेमेंडसली, और धीरे धीरे वह सफ़र जूझने लग गया इन सब चीज़ों से। जब्त एंड जमींदार्स, द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ मुगल रेवेन्यू वाज टैक्स। मुगल साम्राज्य का जो पैसा आता था वो टैक्स से आता था। एंड प्रोड्यूस ऑफ द पेजेंट्री, सम ऑफ दिस टैक्सेस वर पेड टू द पीजेंट वाया ए रिचुअल एलाइट्स लाइक द हेडमैन ऑफ द लोकल chieftain termed as जमींदार बाय द मुगल्स। कहते हैं सम ऑफ दिस टैक्सेस वर पेड, इनमें से जो कुछ टैक्स होते थे जो पेड किए जाते थे द पीजेंट संभावना के लिए वाय द रूलर, राज्य के द्वारा, एलाइड द हेडमैन, मुखिया को दिए जाते थे। टर्म एज जमींदार, जिसे जमींदार बोला जाता था माय मुगल। टोटल अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर टुक ए केयरफुली सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड्स, फसलों के ऊपर भी सर्वे किया जाता था और कितनी फसलें हुई हैं क्या हुई हैं तो उनके ऊपर भी रेवेन्यू लिया जाता था। प्राइस एंड एरियाज कल्टिवेटेड फॉर 10 ईयर पीरियड, प्राइस कीमत जो होती थी उस खेती बाड़ी की 10 साल के लिए होती थी। 1570 to 1580 बेस्ड ऑन दिस डाटा, यदि हम 1570 से 1580 से 80 तक के डाटा की बात करें तो टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप ऑफ कैश। हर फसल के ऊपर पैसा जो होता था, टैक्स जो होता था, कैश दिया जाता था। एवरी वन प्रोविजंस आर डिवाइडेड इनटू द रेवेन्यूज सर्किल विद हिज ऑन शेड्यूल रेवेंटेड रेड्यूस क्रॉप्स रेवेन्यू सिस्टम कॉल्ड द जब्त। और जब इन फसलों के ऊपर टैक्स के लिए टैक्स लगाया गया और वो टैक्स के बदले में जब किसान कैश देता था तो areas where Mughal administration could survey the land and keep the carefully amount notable at the province Gujarat and Bengal। तो सिस्टम कॉल्ड द जब्त, इस सिस्टम को, इस प्रक्रिया को जब्त कहा जाता था। प्लेंटेरिया मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पर मुगल प्रबंधन जो होता था कुड सर्वे द लैंड, जमीन का लेखा जोखा रखता था। एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट नॉट पॉसिबल इन द प्रोविंस गुजरात एंड बंगाल सम एरियाज। द जमींदार एक्सरसाइज मोर पावर एक्सप्लोशन बाय द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जमींदारों को बहुत ज़्यादा पावर दी गई। could lead them to the rebellion times so जमींदार present some of the caste also aligned to the rebellion against the Mughal authority, और जिसकी वजह से धीरे धीरे जो कास्ट जाति प्रथा बनी और उस जाति प्रथा ने मुसलमानों की अथॉरिटी को मना कर दिया था। एंड प्रेजेंट रिवोल्ट चेंजेस स्टेबिलिटी ऑफ मुगल एम्पायर फ्रॉम द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, और इस आंदोलन ने मुगल एम्पायर को बदल के रख दिया 17वीं शताब्दी के अंदर। ये था आपका पेज नंबर 51, 82 और 53।